जय हिंद एवरीवन, आई वर्षा सेठ वेलकम यू टू सोशल साइंस क्लास। इकाई 4 मानव का प्रकृति पथ। पृथ्वी पर रहने वाले सभी जीवों में मनुष्य एक बुद्धिमान प्राणी है, क्योंकि वो अपने मस्तिष्क का प्रयोग करके उसने जीवन यापन करने के लिए आधुनिक साधनों तथा सुख सुविधाओं का उसने आविष्कार किया है। उसका इच्छुक स्वभाव उसे हमेशा प्रकृति के रहस्यों को ज्ञात कराने के लिए प्रेरित करता है। प्राचीन काल में मनुष्य पशुओं की तरह जीवन यापन करता था। वह भोजन की तलाश में इधर उधर भटकता रहता था। अपनी बुद्धि के प्रयोग से उसने खेती करना, घर बनाना सीखा। इस तरह सभ्यता का जन्म हुआ, परंतु वह इससे भी संतुष्ट नहीं हुआ। उसे जब एक स्थान से दूसरे स्थान पर जाने के लिए यातायात की आवश्यकता हुई तो उसने पहिए की खोज की। यह खोज मनुष्य की प्रकृति की सबसे बड़ी खोज थी और मनुष्य ने अन्य साधनों का भी विकास किया, परंतु विकास की प्रगति यहीं रुकी। उसने संचार के माध्यमों का भी विकास किया। उसने तरह तरह की मशीनों व औजारें बनाए, जिनके सहारे वह अपने कार्य को शीघ्र संपन्न कर सकता था। प्राचीन समय में मनुष्य के पास अपने विचारों व ज्ञान को व्यक्त करने के कोई भी साधन उपलब्ध नहीं। न तो उसके पास कागज था, न ही स्याही थी और न ही छपाई कला ही थी। धीरे धीरे उसने इस दिशा में भी प्रगति की। उसने अपने ज्ञान को संचित रखने के लिए छपाई कला भी सीख ली। आज विज्ञान के क्षेत्र में लगातार नए आविष्कार किए जा रहे हैं। आज ही मनुष्य अपनी प्रकृति से संतुष्ट नहीं है। उसने अपने ज्ञान पिपासा की पूर्ति के लिए कठोर श्रम किए हुए हैं। मानव जीवन में ज्ञान का विकास। प्राचीन काल में मनुष्य के पास अपने ज्ञान को सुरक्षित रखने के लिए साधन उपलब्ध नहीं थे। उसने वह संस्मरण शक्ति जरिए ज्ञान को सुरक्षित रखना चाहता था। गुरु अपने शिष्यों को ज्ञान व अनुभव बताते थे। जैसे जैसे ज्ञान का भंडार विपुल हो गया तो उसे याद रखना कठिन होने लगा। मनुष्य को अपने ज्ञान को सुरक्षित रखने के लिए साधन की आवश्यकता होने लगी, तो उसने आविष्कार करने आरंभ कर दिए, जो कि इस प्रकार है। पहला, लेखन कला की कहानी। प्राचीन काल में मनुष्य अपने भावों को व्यक्त करने के लिए चित्रों का प्रयोग करते थे। इन्हीं चित्रों के माध्यम से अपने भाव को व्यक्त करते थे। समय के साथ साथ उसने चित्रों की लिपि का भी विकास भी किया, परंतु इस लिपि को लिखना बहुत ही कठिन था। धीरे धीरे मनुष्यों ने चित्रों के स्थान पर संकेतों का प्रयोग करना आरंभ किया। मेसोपोटामिया और मिस्र में सबसे पहले लेखन विधि का विकास किया गया था। वहाँ कच्ची मिट्टी की स्लेट बनाकर उस पर चाकू से गोद कर लिखा जाता था। यूनान के निवासियों ने सबसे पहले लेखन की वर्णमाला शैली का प्रयोग प्रारंभ किया। सिंधु घाटी की सभ्यता में लेखन लिपि सबसे प्राचीन है। समय परिवर्तन के साथ साथ नई ब्रह्म लिपि का विकास किया गया। आधुनिक लिपियों, देवनागरी तथा अन्य भारतीय भाषाओं का विकास इस लिपि में हुआ था। दूसरा, अंक की कहानी। लेखन कला में विकास करने के बाद सभ्यता के विकास और विकसित करने के लिए मनुष्यों ने अंकों का विकास किया। सर्वप्रथम उसने अपनी उंगली की सहायता से 1 से 10 तक गिनती आरंभ की। शून्य का आविष्कार सर्वप्रथम भारत ने किया था। भारत देश ने ही अन्य देशों में इसका ज्ञान फैलाया था। तीसरा, छपाई की कहानी। प्राचीन काल में विद्वान हाथों से लेखन का कार्य करते थे। जिस तरह से पुस्तक लिखने में बहुत अधिक समय लगता था, महत्वपूर्ण पुस्तकों की 2-3 प्रतियां तैयार करके उन्हें कड़ी सुरक्षा में रखा जाता था। पुस्तकों की अनुपलब्धता के कारण ज्ञान अर्जित करना सहज नहीं था। मनुष्य ऐसा आविष्कार करना चाहते थे जिससे कम समय में एक साथ कई प्रतियां तैयार की जा सके। तभी निरंतर प्रयास के बाद चीन में छपाई कला का विकास हुआ, लेकिन उसमें सफलता अच्छी न मिल सकी। इसके पश्चात जॉन गुटेनबर्ग ने जर्मनी में छापी कहानी का विकास किया और वहीं पुस्तक छपी। आज के आधुनिक युग में बड़ी बड़ी मशीनों से कुछ ही समय में पुस्तकों की 1000 प्रतियां छापी जा सकती हैं। तीसरा, कागज की कहानी। प्राचीन समय में लेखन का कार्य भोजपत्र पर किया जाता था। ताड़ के वृक्षों की पत्तियों का उपयोग भी लेखन कार्य में किया जाता था। फिर तांबे की पतली प्लेटों पर लिखा जाता था, जिसे ताम्रपत्र कहते थे। मिस्र के नील नदी के किनारे पेपिरस घास के कागज बनाया गया, इसलिए इस कागज का नाम पेपर पड़ा। आज हम कागजों का उपयोग विभिन्न कार्यों में करते हैं। कागज बनाने के लिए
लाखों पेड़ काटे जाते हैं, इसलिए हमें कागज़ का सदुपयोग करना चाहिए। चौथा, नेत्रहीनों के लिए लिपि तथा पुस्तकें। कुछ समय पहले तक नेत्रहीन लोगों छपी हुई पुस्तकें नहीं पढ़ सकते थे। सन 1924 में 15 वर्ष के एक दृष्टिहीन बालक लुइस ब्रेल ने दृष्टिहीन लोगों को पढ़ने के लिए एक लिपि बनाई। उसने एक पाठ तैयार किया जिसमें उभरे हुए बिंदुओं की सहायता से लेखन किया गया था। उभरे हुए बिंदुओं को हाथ से छूकर दृष्टिहीन लोग वर्ण अथवा शब्द की पहचान कर लेते थे। इस लिपि को ब्रेल लिपि कहा जाने लगा। अब थोड़े अभ्यास व प्रशिक्षण के बाद दृष्टिहीन लोगों के लिए भी पढ़ना संभव हो गया। इसी लिपि के कारण आज नेत्रहीन लोग भी उच्च शिक्षा प्राप्त कर सकते हैं। पांचवा, साक्षरता और विकास। साक्षरता और विकास का बहुत ही गहरा संबंध है। साक्षर व्यक्ति ही भेदभाव, ऊंच नीच तथा जातिवाद की कुरीतियों को समझ सकता है और देश का विकास कर सकता है। जो भी देश आज प्रगतिशील है उसका विशेष कारण वहाँ के लोगों का साक्षर होना ही है। हमें भी अपने देश की प्रगति बनाने के लिए अंधविश्वास, कुरीतियों व निरक्षरता जैसे अभिशाप को मिटाना होगा तथा प्रकृति के पथ पर उसे आगे बढ़ाना होगा। हमारा देश वैज्ञानिक, सामाजिक, आर्थिक रूप से विकसित तभी हो पाएगा जब हम सभी लोगों को मिलकर साक्षर बनाने में उसकी मदद कर पाएंगे। थैंक यू फॉर वॉचिंग।